के वीडियो में दो ऐसे सुपर फूड के बारे में जानेंगे जैसे मूंगफली और बादाम। दोनों हमारे स्वास्थ्य के दृष्टि से कितना फायदेमंद है। हमें बादाम खाना चाहिए या मूंगफली खाना चाहिए? दोनों में रेट में क्या डिफरेंट है और प्रोटीन्स विटामिन्स में क्या डिफरेंट है? दोनों के अलग-अलग फायदे क्या हैं? अगर दोनों हम खाना चाहते हैं तो कितनी मात्रा में खाएं? अगर दोनों नहीं खाना चाहते हैं, सिर्फ मूंगफली या बादाम खाना चाहते हैं, तो हमें कब खाना चाहिए? इसके बारे में संपूर्ण जानकारी आपसे शेयर करेंगे। मित्रों, चलिए सबसे पहले हमें जानते हैं मूंगफली में सबसे ज़्यादा क्या पाया जाता है, कौन-कौन से प्रोटीन्स, विटामिन्स पाए जाते हैं, फिर इसके क्या फ़ायदे हैं। फिर बादाम के बारे में जानेंगे और बादाम के क्या फ़ायदे हैं। फिर जानेंगे दोनों में क्या डिफ़रेंट है और दोनों हमें खाने से क्या-क्या फ़ायदे मिलते हैं। अगर हम मूँगफली में प्रोटीन की बात करें तो दोस्तों इसमें 25% प्रोटीन होता है, 10 से 11% फाइबर होता है, विटामिन ई, विटामिन सी, विटामिन के और विटामिन बी12 जैसे महत्वपूर्ण विटामिन पाए जाते हैं। इसके अलावा मैग्नीशियम, फास्फोरस, पोटेशियम, ओमेगा 6 एंड 3 फैटी एसिड पाया जाता है। एंटीऑक्सीडेंट से भरपूर होता है ये मूंगफली। दोस्तों, ऊर्जा का एक खजाना है, हमारे शरीर को स्वस्थ व निरोगी बनाए रख सकता है। अगर हम दोस्तों रेट की बात करें तो मूंगफली बादाम की अपेक्षा ज़्यादा सस्ता होता है। जैसे अगर उच्च क्वालिटी की आप मूंगफली लेने जाएंगे तो आपको दोस्तों 120 से 150 रुपए केजी मिल जाएगा। वहीं अगर आप अच्छी बादाम लेने जाएंगे तो अच्छी बादाम आपको दोस्तों 600 से रुपए से लेकर 300-400 रुपए किलो बादाम मिलती है। और दोनों के क्या अलग-अलग फ़ायदे हैं वो भी हम बताएँगे। तो सबसे पहले अब जान लेते हैं मूँगफली के क्या-क्या फ़ायदे। दोस्तों, मूँगफली हमारे शरीर में को एनर्जेटिक बना देता है, यानी ऊर्जा का सबसे अच्छा स्रोत है। मूँगफली में सबसे ज़्यादा दोस्तों कैलोरी यानी वसा पाई जाती है, जो कि ऊर्जा को प्रदान करती है और इसके अलावा ये हमारे हृदय को स्वस्थ रखती है। इसमें मोनो अनसैचुरेटेड वसा होता है, जो आपके हृदय को निरोगी बनाए रखता है। इसके साथ-साथ आपके पूरे शरीर की देखभाल करने में सहायक होता है। इसके अलावा दोस्तों आपको अगर वज़न अपना नियंत्रित करना है और आपको फाइबर और प्रोटीन ज़्यादा चाहिए, तो मूँगफली सबसे बेस्ट है। अगर आप एक थोड़ी-सी मूँगफली खा लेते हैं, तो आपको काफ़ी देर तक आपका पेट भरा-भरा सा महसूस होगा। जल्दी खाने की इच्छा नहीं होगी, तो जब जल्दी खाने की इच्छा नहीं होगी, तो दोस्तों आपको जो है आपका वज़न भी कंट्रोल में रहेगा। अगर आप एंटीऑक्सीडेंट की बात करें तो दोस्तों इसमें सबसे ज़्यादा एंटीऑक्सीडेंट पाया जाता है। एंटीऑक्सीडेंट मतलब रेस्वेट्राल रेस्वेट्राल एक अलग एंटीऑक्सीडेंट पाया जाता है, जो सूजन को कम करने में मदद करता है। इसके अलावा और भी कई इसमें एंटीऑक्सीडेंट गुण पाए जाते हैं। इसके अलावा दोस्तों मूँगफली हमारे हड्डियों, मांसपेशियों को मजबूती देता है, आँखों की रोशनी को भी तेज करता है, बालों को झड़ने व पकने से भी रोकता है। बहुत सारे इसके फ़ायदे हैं। अब चलिए हम दोस्तों बादाम की बात कर लेते हैं। बादाम में प्रोटीन, फाइबर, ओमेगा 3 एंड 6 फैटी एसिड, विटामिन ई, विटामिन बी, विटामिन बी2, विटामिन बी6 जैसे तत्व पाए जाते हैं। इसके अलावा दोस्तों इसके अलावा उसमें पाया जाता है पोटेशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, आयरन, एंटीऑक्सीडेंट पाए जाते हैं। इतने गुणों से संपन्न है ये आपका बादाम। दोस्तों, बादाम के फ़ायदे की बात करें तो सबसे बड़ा फ़ायदा जो होता है, जिसके लिए जाना जाता है, आपके दिमाग को स्वस्थ रखता है, दिमाग को तेज बनाने में मदद करता है और दिमाग की देखभाल करता है। दोस्तों, बादाम में मोनो अनसैचुरेटेड वसा पाया जाता है, जो कि आपके हृदय को स्वस्थ रखने में मदद करता है। इसके अलावा ये भी वजन नियंत्रण में मदद करता है, ब्लड सर्कुलेशन को नियंत्रित करता है और उसके बाद दोस्तों ब्लड प्रेशर को भी नियंत्रित करने में मदद करता है। इसके अलावा इसमें विटामिन ई, फाइबर पाया जाता है। विटामिन ई दोस्तों आपके त्वचा से संबंधित देखभाल करता है और फाइबर दोस्तों पाचन तंत्र को मजबूत बनाता है, गैस, कब्ज, एसिडिटी से राहत दिलाता है
और हमारे शरीर की हड्डियाँ मांसपेशियों को मजबूती देता है। दोस्तों ये थे बादाम के फायदे और बादाम में पाए जाने वाले गुणधर्म। अब दोस्तों हम दोनों की तुलना कर लेते हैं। दोनों की तुलना अगर हम करें तो सबसे ज़्यादा फायदेमंद क्या है, इसकी बात कर लेते हैं। दोस्तों मूँगफली में क्या है, प्रोटीन 25% होता है, जबकि बादाम में सिर्फ 12% है। अगर आप प्रोटीन का विकल्प खोज रहे हैं, प्रोटीन आप ज़्यादा लेना चाहते हैं, तो आपके लिए सबसे बेस्ट है मूँगफली। सबसे बेस्ट है मूँगफली, रेट में भी अच्छा है और दोस्तों स्वास्थ्य के दृष्टि से भी फायदेमंद है। दूसरी तरफ अगर बादाम में दोस्तों 12% फाइबर होता है, जबकि मूँगफली में सिर्फ 10%, 2% का डिफरेंट है। अगर आप पाचन तंत्र को स्ट्रॉन्ग बनाना चाहते हैं, पाचन तंत्र को स्ट्रॉन्ग बनाना चाहते हैं, तो सबसे बेस्ट आपके लिए दोस्तों बादाम होगा, क्योंकि बादाम में फाइबर जो है 12% होता है। फाइबर सबसे ज़्यादा ज़रूरी है आपको कब्ज, गैस, एसिडिटी से बचाने के लिए। दोस्तों बादाम में 50% वसा होता है, मूंगफली में 44%, 4% का डिफरेंट है। अगर आप ऊर्जा का स्रोत खोज रहे हैं, शरीर को जल्दी ताकतवर बनाना चाहते हैं, तो दोस्तों आप बादाम भी ले सकते हैं। दोनों में लगभग अगर कैलोरी की बात करें तो बराबर कैलोरी होती है। अगर दोनों में बेहतर क्या है, जैसे कि हमने बताया, यदि आप ऊर्जा का त्वरित स्रोत चाहते हैं और प्रोटीन की मात्रा बढ़ाना चाहते हैं, तो सबसे बेस्ट आपके लिए मूँगफली है। यदि आप अपने मस्तिष्क को स्वस्थ रखना चाहते हैं, हृदय को स्वस्थ और ब्लड शुगर और ब्लड प्रेशर को नियंत्रित रखना चाहते हैं, दिमाग को तेज बनाना चाहते हैं, तो इसके लिए आपको बादाम लेना चाहिए। इसके लिए आपको बादाम लेना चाहिए। अब आपको तय करना है, आप किसके लिए खाना चाहते हैं? क्या चीज़ें आपको ज़्यादा रिक्वायरमेंट है, किस चीज़ के लिए? अगर आप एक स्टूडेंट्स हैं तो दोस्तों आप बादाम लीजिए, क्योंकि इस समय दिमाग को तेज करना पड़ता है। अगर आप दोनों लेना चाहते हैं, आपके मन में यह भी विचार होगा, दोनों लेना चाहते हैं, तो आप दोनों ले सकते हैं। तो दोनों लेने का क्या-क्या तरीका है, चलिए वो भी जान लेते हैं। दोस्तों मूँगफली को तो ऐसे कई तरीके से आप ले सकते हैं। इसे हल्का-सा घी में भून करके स्नैक के तौर पे ऐसे खा सकते हैं, दिन में खा सकते हैं, या आप कच्ची मूँगफली भी चबा सकते हैं दिन में कभी भी। दिन में कभी भी शाम के समय 3-4 बजे जब आपको अच्छी-सी भूख लगती है तब ले सकते हैं, या दोपहर में आपको अच्छी-सी भूख लगती है तब ले सकते हैं। बस इतना आपको ध्यान देना है, इसे रात में नहीं लेना, क्योंकि यह एक हैवी डाइट है। जब भी इसे लेना सूर्य डूबने के 2 घंटे पहले ही ले लेना। सूर्य डूबने के बाद हमारा पाचन तंत्र स्लो हो जाता है। तो मूँगफली एक दिन में कितना लेना चाहिए? दोस्तों एक दिन में आपको 50 ग्राम ही मूँगफली लेना चाहिए, इससे ज़्यादा नहीं लेना चाहिए। अगर बहुत ज़्यादा आप हार्ड वर्क कर रहे हैं, तो इसकी मात्रा बढ़ा दीजिए। लेकिन दोस्तों कभी 75 ग्राम या 100 ग्राम से ऊपर मत जाना, नीचे ही लेना। अगर आप ज़्यादा मूँगफली लेंगे तो आपके किडनी पे ज़्यादा लोड पड़ेगा, पाचन तंत्र पे ज़्यादा लोड पड़ेगा, क्योंकि यह एक हैवी डाइट है। इसलिए हम जो भी हैवी डाइट लें, सुपर फूड लें, उसे लिमिट मात्रा में लेना चाहिए। तो मूँगफली को आप दोपहर में या शाम के समय ले सकते हैं। बादाम अगर साथ में लेना चाहते हैं, तो आपको बराबर बादाम लेना चाहते हैं, तो एक दिन में 7 से 8 बादाम, 10 बादाम लीजिए। बादाम 2 टाइप की आती है, एक खट्टी बादाम और एक मीठी बादाम। तो दोस्तों हमेशा एक बात का ध्यान रखना, बादाम जब मार्केट से खरीदना, उसे चेक करके खरीदना। हमेशा मीठी बादाम लेना, खट्टी बादाम में दोस्तों साइनाइड टाइप का पॉइज़न पाया जाता है, जो आपके स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। इसलिए कभी भी खट्टी बादाम मत लेना, हमेशा मीठी बादाम लेना। तो 7 से 8 बादाम रात को भिगो दीजिए और सुबह उसका छिलका उतार करके निराहार यानी खाली पेट खाइए। बस बादाम खाने के 2 ढाई घंटे बाद तक कुछ नहीं खाना-पीना है। तो बादाम सुबह में लीजिए, मूँगफली शाम के समय ले लीजिए, दिन बैठने के 2 घंटा पहले। इस तरह से दोनों ले सकते हैं, नहीं तो दोस्तों एक-एक करके आप खा सकते हैं। कुछ दिन बादाम खाइए, कुछ दिन मूँगफली खाइए। तो दोस्तों ये दोनों के फ़ायदे थे, दोनों को खाने का तरीका है। दोनों का खाने का तरीका है। तो दोस्तों ये जानकारी आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कर सकते हैं। हमसे जुड़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन का बटन ऑन कर सकते हैं। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में।